My dear students, hello and welcome in my निफ्टिल क्लासेस। आज की निफ्टिल क्लास में मैंने आपके लिए ये प्रॉब्लम लाई है। कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.10 मोलर NaOH। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज गिवन 2 × 10⁻⁻15। आप अगर इस प्रॉब्लम को 2 बार पढ़ोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टॉपिक पे बेस्ड है। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि निकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया गया है इन 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और निकल हाइड्रोक्साइड के का जो सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, इस सॉल्यूशन में आयन्स का प्रोडक्ट दिया है 2 × 10⁻⁻15, और आपको कैलकुलेट करनी है निकल हाइड्रोक्साइड की मोलर सॉल्युबिलिटी। मतलब आपको निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। चलिए इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। पहली बात आप याद रखो, सॉल्यूशन इसका बनाया जा रहा है। प्रॉब्लम है सॉल्यूशन इसका बनाया गया है, निकल हाइड्रोक्साइड का, और सॉल्यूशन में ये कुछ एग्जिस्ट करेगा डिसॉल्व्ड फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ आयंस, निकल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। पॉइंट 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, इस सॉल्यूशन में निकल हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन हो जाएगी, और आयोनाइजेशन के बाद ये निकल आयन बनाएगा। ये एग्जिस्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ निकल आयन, और ये एग्जिस्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। और स्टोइकोमेट्री क्या है इस रिएक्शन की? इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी है 1, मगर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। अब हम कंसिडर करेंगे निकल हाइड्रोक्साइड की डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड में है S। सोडियम हाइड्रोक्साइड की निकल हाइड्रोक्साइड की जो डिसॉल्व्ड क्वांटिटी होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वही बनेगी ना इसकी सॉल्युबिलिटी। निकल हाइड्रोक्साइड की जो डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो बनेगी इसकी सॉल्युबिलिटी। और स्टोइकोमेट्री की बेसिस पे हम बताएंगे, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी, अगर निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड में है S मोलर, निकल आयन की होगी S मोलर ही, मगर हाइड्रोक्साइड आयन्स की होगी 2S मोलर, क्योंकि स्टोइकोमेट्री है 1:1:2। अगर निकल हाइड्रोक्साइड की डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड में है S, इसकी ये बनेगी सॉल्युबिलिटी। अकॉर्डिंगली निकल आयन की सॉल्युबिलिटी होगी, डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन होगी निकल आयन की S, और हाइड्रोक्साइड आयन की होगी 2S। और इनके आयन्स का प्रोडक्ट बनेगा आयनिक प्रोडक्ट। निकल हाइड्रोक्साइड के आयन्स की कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन्स। एक आयन है निकल और दूसरा आयन है हाइड्रोक्साइड आयन, मगर इस पे आएगा पावर 2, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका है 2। सो
what is RHS side? RHS side is the product of concentration of its ions, निकल आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, और इस प्रोडक्ट को आप नाम दोगे आयनिक प्रोडक्ट। एंड ऑब्जर्व, इसका आयनिक प्रोडक्ट दिया है, आयनिक प्रोडक्ट इसका दिया है 2 × 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15 is equal to concentration of nickel ion। हम कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन सॉल्यूशन में कितनी होगी, जितनी निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी है, इसलिए विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स राइट एस। और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां आइडिया आपको चाहिए कि हाइड्रोक्साइड आयंस की टोटल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है। आप देखो, हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में आता है फ्रॉम 2 पाथ्स, एक पाथ है बाय डिसोल्यूशन ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड, और दूसरा पाथ है सॉल्वेंट खुद, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सोर्स है हाइड्रोक्साइड आयंस का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन वही होगी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन उतना ही होगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है, दैट इज 0.10। फिर कितनी है सॉल्यूशन में फिर अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, एक पाथ से 2 पाथ से आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन आ रही है 2 पाथ से, एक पाथ है फ्रॉम जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, और दूसरा पाथ जिसमें डिसॉल्व करते हैं, जिसको डिसॉल्व कर रहे हो वो भी हाइड्रोक्साइड दे रहा है, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो भी हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है, इसलिए इसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी 2s, और इसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्वेंट की वजह से कंसंट्रेशन कितनी होगी 2s प्लस 0.10 रेज्ड पावर 2। हमें ये एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, हमें इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर एस, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है ना निकल हाइड्रोक्साइड की इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इसलिए वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एस, वी हैव टू इवेलुएट एस। मगर इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। आप इस आयनिक प्रोडक्ट पे फोकस करो। आयनिक प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या है, 10⁻⁻15। निकल हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड में है, इस सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बहुत कम है। निकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने बनाया, इस सॉल्यूशन में निकल हाइड्रोक्साइड के आयंस का प्रोडक्ट बहुत कम है, 10⁻⁻15। इसका मतलब है कि निकल हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, एक बहुत कम वैल्यू है। क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट कम है, इससे आपको आइडिया मिला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिसॉल्व बहुत कम हो रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, इसलिए ये टर्म जो है एस ये बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू 0.10। इसलिए ये 2s वाली टर्म, s वाली टर्म जो है आरएचएस साइड में जो s वाली टर्म है, ये आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू 0.1, ये आप एलिमिनेट कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू 0.1। फिर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन बनेगी आपके लिए 2 × 10⁻⁻15 इज इक्वल टू s which is molar concentration of nickel ion, and यहां 2s को आप एलिमिनेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू 0.10, इसलिए यहां कंसंट्रेशन होगी 0.10 रेज पावर 2। इसका मतलब है प्रैक्टिकली आप एज्यूम कर रहे हो कि डिसोल्यूशन, निकल हाइड्रोक्साइड की डिसोल्यूशन से OH नहीं आ रहा है, निकल हाइड्रोक्साइड
सॉल्यूशन में आ रहा है बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट इटसेल्फ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हमें S निकालना है। S बराबर होगा 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 0.10 होल रेज पावर 2। प्रॉब्लम ये केमिस्ट्री की है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आइडिया मैंने इस्तेमाल किए केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री आइडियाज मैंने इस्तेमाल किए। उसके बाद आप देखो सेकेंड लास्ट स्टेप मैथमेटिकल इक्वेशन है। सेकेंड लास्ट स्टेप में मेरे पास अब मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है, और मुझे करना क्या है, मुझे डिवाइड करना है। इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, लॉग, एंटी लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा आपको आसानी से आना चाहिए। आपकी स्पीड इसमें अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, वरना आपका ब्रेन यूज टू हो जाएगा टू सॉल्व, टू डू बाय कैलकुलेटर। आपका ब्रेन इन्वॉल्व, आपको खुद ब्रेन इन्वॉल्व करना है टू सॉल्व मैथमेटिक्स पार्ट, जो सेकेंड लास्ट स्टेप होता है या लास्ट स्टेप होता है। 2 इंटू 10⁻⁻15, इसको डिवाइड करना है 0.10, 2 बार आएगा 0.10। S इज इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻15, 10 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 हुआ 100, मल्टीप्लाइड बाई यहां 10⁻², यहां 10⁻², ये हुआ 10⁻⁴। कितना आया? 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई, ये आएगा 10⁻², ये 10⁻⁴, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये आएगा 10⁻², और सिंप्लीफाई करके ये आएगा 2 इंटू 10⁻13। ये आपको मिली सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको कैलकुलेट करना था ना निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी, निकल हाइड्रोक्साइड की डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो आपको मिली 2 इंटू 10⁻13। फिर से देखो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ऑर्डर देखो 10⁻14। इसका मतलब है डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन निकल हाइड्रोक्साइड की बहुत बहुत कम है, सॉल्युबिलिटी निकल हाइड्रोक्साइड की बहुत बहुत कम है। दैट इज व्हाई यहां जस्टिफाइड हो रहा है कि व्हाई वी इग्नोर 2s, व्हाई वी एलिमिनेटेड 2s इन कंपैरिजन टू 0.10। और सीखा क्या कि पहले प्रॉब्लम को 2 बार पढ़ना है। इससे आपको पता चला कि प्रॉब्लम बेस्ड है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी पे। उसके बाद आपको पता चला कि निकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया गया है इन 0.1 मोलर NaOH। इस सॉल्यूशन में आपको निकल हाइड्रोक्साइड के आयन्स की मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट दिया गया था 2 इंटू 10⁻⁻15। निकालनी थी आपको निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। फिर आपने एज्यूम किया कि जो निकल हाइड्रोक्साइड की डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन बनेगी इसकी सॉल्युबिलिटी, और इसकी सॉल्युबिलिटी को आपने रखा S। स्टोइकोमेट्री की बेसिस पे आपने बताया निकल आयन की भी डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी होगी S, हाइड्रोक्साइड की होगी 2S, और आयनिक प्रोडक्ट इसका होगा प्रोडक्ट ऑफ निकल आयन रेज़ टू पावर 1 एंड प्रोडक्ट एंड हाइड्रोक्साइड आयन रेज़ टू पावर 2। और निकल आयन के बदले S, मगर हाइड्रोक्साइड आयन्स की टोटल कंसंट्रेशन होगी 2s प्लस 0.10, क्योंकि कुछ हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ हाइड्रोक्साइड आ रहा है फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। या मैं इस तरह कहूंगा कि हाइड्रोक्साइड कुछ पार्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड आ रहा है जिससे आप जिसको आप डिसॉल्व करना चाहते हो, और कुछ हाइड्रोक्साइड पार्ट आ रहा है जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो। सोल्यूट भी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, सॉल्वेंट भी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन की टोटल कंसंट्रेशन होगी 2s प्लस 0.10 जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी है। इसके बाद मैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन मैंने इसका निकाला, और वो मुझे मिला सॉल्युबिलिटी इसकी मिली, निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी मुझे मिली 2 इंटू 10⁻13। यहां से आपको ये भी सीखने को मिला कि चाहे फिजिक्स की प्रॉब्लम हो या केमिस्ट्री की प्रॉब्लम हो, पहले तो स्टार्ट 1 मिनट में आपको देखो करना क्या है। 1 मिनट में आपको प्रॉब्लम 2 बार पढ़नी है। 1 मिनट में आपको पहचाना है प्रॉब्लम किस टॉपिक पे बेस्ड है, प्रॉब्लम में दिया क्या है, निकालना क्या है। फिर आपको
थिंक करना है प्रॉब्लम पे कि कौन सा आइडिया मैं इसमें इस्तेमाल करूं इन ऑर्डर टू सॉल्व इट। और लास्ट पे सेकेंड लास्ट सेटअप और लास्ट सेटअप मैथमेटिक्स है या इन्वॉल्व होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, लॉग, एंटी लॉग या ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी या कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इसलिए याद रखो कि बेसिक मैथमेटिक्स की स्पीड आपके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि एक ऑब्जेक्टिव या प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल को आप विद इन 1 मिनट सॉल्व करोगे। थैंक यू। आज के सेशन में बस इतना था।